किम जोंग उन द सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, इनके रूल कुछ इस तरीके के हो चुके हैं कि आप तो सोच ही नहीं सकते कि ऐसे भी रूल होते होंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने इनकी मैडनेस देखी होगी कि 16-17 साल के 2 बच्चों को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो साउथ कोरियन सीरियल, मूवी, म्यूजिक ले आए थे चाइना बॉर्डर से स्मगल करके अपने पेन ड्राइव के अंदर, जिसके बाद में उन्होंने इसको पकड़ लिया और उसको ईविल क्राइम का नाम दे के पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। दरअसल 2015 में किम जोंग उन ने एक ऑर्डर पास किया था कि सभी कैसेट सीडी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जिसके अंदर फॉरेन मटेरियल मौजूद है, जैसे कि फॉरेन की मूवी हो गई, कुछ वीडियोस हो गई, या फिर म्यूजिक हो गई, या फिर पोर्नोग्राफी हो गई। इस पे तो सीधा ही मौत की सज़ा मिल जाती है। अगर अमेरिकन सीरियल हो गया या पोर्नोग्राफी हो गई तो सीधा मौत की सज़ा है इसके ऊपर। तो इस तरीके के रूल इन्होंने पास करे थे 2015 के अंदर ही, जहाँ पर ये 2 बच्चे सिर्फ अपने पड़ोसी कंट्री के ही म्यूज़िक सुनना चाहते थे, सीरियल देखना चाहते थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, लुक सभी सेम टू सेम है, लेकिन ऐसा वहाँ पर अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। दरअसल वहाँ पर यह कहा जाता है कि जितने भी हमने टीवी चैनल्स चला रखे हैं गवर्नमेंट कंट्रोल वाले, वही आपको देखने हैं, उससे बाहर कुछ नहीं देखना है। अब ऐसे कई सारे कानून उन्होंने ऐसे बना रखे हैं जो कि आप सोच के ही हैरान हो जाओगे, जैसे कि इंटरनेशनल कॉल करना भी वहाँ पर एक क्राइम है। 2017 में एक बंदे ने गलती कर दी थी, वो एक फैक्ट्री चलाता था और उसने अपने फ़ोन से, जो कि उसने बेसमेंट के अंदर रखा हुआ था, 13 इंटरनेशनल कॉल कर दी। शायद अपने दोस्त को करी हो, शायद अपने रिलेटिव को करी हो, लेकिन जैसे ही वो पकड़ में आया उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया, जिसको फायरिंग स्क्वाड बोलते हैं। मतलब उनको गोली मारने को ही ये बोलते हैं कि मतलब सरेआम उसको गोली मारी गई और 1.5 लाख लोग उस वक्त में उसको देख रहे थे जब उसको मारा गया। अब यहीं पर अगर आप नॉर्थ कोरिया के लीडर को डिसरिस्पेक्ट कर देते हो या डिसलॉयल्टी दिखाते हो उनकी तरफ में, तो भी डेथ पेनल्टी है। डिफेंस मिनिस्टर हायोंग योंग चुल, जिनको थोड़ी सी चुल मची, उनका बिहेवियर थोड़ा सा सही नहीं था किम जोंग उन की तरफ, जिसके बाद में उनको 2015 के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया गया। और उनके लिए कोई छोटी मोटी गन वन नहीं यूज़ की गई, एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग वेपन जो होता है, जो कि एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके सामने इनको खड़ा किया गया और उससे इनको उड़ाया गया। अच्छा, इन सभी क्राइम के अंदर आपने देखा होगा बंदों को इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन बचती है उनकी फैमिली। उनकी फैमिली को भी बख्शा नहीं जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई इस तरीके का क्राइम करता है तो उनकी 3 जनरेशन को पनिशमेंट मिलती है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, उनके चिल्ड्रन को। तो इस तरीके से वहाँ पर 3 जनरेशन पनिशमेंट भी दी जाती है, ताकि आने वाले वक्त में अगर देखो कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो अपने घर के अंदर भी कर सकता है। तो इस वजह से वो काउंट कर लेते हैं कि हाँ भाई इन सभी ने किया होगा तो सभी को अंदर डाल दो। अच्छा, नॉर्थ कोरिया का जो नेशनल कैपिटल है प्योंगयांग, वहाँ पर हर एक को एंट्री नहीं है, कोई भी गरीब बंदा वहाँ पर नहीं रह सकता। वहाँ पर सिर्फ सक्सेसफुल, वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पीपल ही रह सकते हैं, और उनको भी लगती है परमिशन, उनको भी लेना पड़ता है अप्रूवल कि भैया यहाँ पर हम रह सकते हैं, यहाँ पर हम ज़मीन खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। तो बहुत सारे पचड़े हैं, क्योंकि उस जगह को वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही रखना चाहते हैं। अच्छा, कई सारे यूट्यूबर नॉर्थ कोरिया के अंदर घूम के आए, वो प्योंगयांग के अंदर भी गए, और जगहों पे भी गए होंगे, शायद नहीं गए होंगे, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली कई जगह फ़ोटो खींचने की। छुप छुपा के अगर ले लियो तो ले लियो, और शायद वो भी नहीं ली होगी, क्योंकि उनको फिर निकलने भी नहीं दिया जाता नॉर्थ कोरिया से। और वो फिर उसके बाद में कहने लगे नहीं भाई ये मिथ है, ये वो है, ये सब बकवास बातें हैं। लेकिन भाई तुम्हें खुद परमिशन वहाँ मिल रही है कि यहाँ खींच लो, वहाँ खींच लो, मतलब जो अच्छी चीज़ है वो देख लो, जो बुरी चीज़ है ना 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 यहाँ कैमरा नहीं निकालना। लेकिन उसके बाद में ये मिथ बस्टर बन गए यहाँ पे। अच्छा, नॉर्थ कोरिया के अंदर बाइबल जैसी रिलीजियस बुक भी बैन है, क्योंकि इसको सिंबल माना जाता है वेस्टर्न कल्चर का, जिसकी वजह से एक क्रिश्चियन महिला को 2014 के वक्त में नॉर्थ कोरिया के अंदर से पकड़ लिया गया था और उसके बाद में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी फैला रही थी नॉर्थ कोरिया के अंदर। इसी के साथ साथ एक अमेरिकन सिटीजन था जेफरी फॉवेल, जो कि अपनी बाइबल की बुक भूल गए थे अपने होटल के अंदर, जिसके बाद में उनको भी अरेस्ट किया गया था और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के पहले ऐसे प्रेसिडेंट रहे थे जो कि नॉर्थ कोरिया के लीडर से मिले थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा बनती नहीं है यूएस के साथ में। आप देखते होंगे वो न्यूक्लियर की टेस्टिंग करते रहते हैं, जहाँ पर कई कंट्रियाँ मना करती रहती हैं। अब वहाँ पे एप्पल जैसी ब्रांड भी
बैन है, अलाउड नहीं करते हैं। आईफोन जैसे फेमस फ़ोन को भी वहाँ पर कभी किसी ने देखा ही नहीं है। गवर्नमेंट की कुछ आइसोलेशन पॉलिसी है फॉरेन कंट्रीज़ को लेके, तो उसकी वजह से वहाँ पर आईफोन का भी नहीं पता लोगों को और मैकबुक वगैरह का भी नहीं पता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर जो प्रिजन है या फिर प्रिजन कैंप है, उनके अंदर 2 लाख से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई भी वहाँ से इस्केप करने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, तो उसी को नहीं मारा जाएगा बल्कि उसकी फैमिली तक को मार दिया जाएगा। इसी वजह से वहाँ पर जो भी प्रिजनर बन जाता है वो मुश्किल ही है कि इस्केप का ट्राई भी करेगा। नॉर्थ कोरिया के अंदर जैसे ही आप 17 साल के हो जाते हो, वहाँ पर आपको वोटिंग भी करनी होती है। जी हाँ, वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। आप कहोगे भाई इलेक्शन कैसे इलेक्शन? वहाँ पर इलेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही जना खड़ा होता है और वही उनका लीडर होता है, तो सारे के सारे वोट उसी को जाते हैं, जिसकी वजह से 100% पूर्ण बहुमत से जीत जाते हैं हर बार किम जोंग उन। अच्छा, नॉर्थ कोरिया के अंदर बहुत से लोग घूमने भी गए होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कई सारे यूट्यूबर घूमने गए हैं जिन्होंने मिथ बस्टर बन के वहाँ पर काफ़ी कुछ किया है। लेकिन जितनी भी ये ट्रिप होती हैं ये क्लोजली मॉनिटर ट्रिप होती हैं, जो कि गवर्नमेंट ही मॉनिटर करती है और वो थ्रू आउट द टूर गाइड भेजती है और इसी के साथ साथ देखा जाता है कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और कोई भी बंदा अपने ग्रुप से लीव नहीं हो सकता, उस ग्रुप के अंदर ही रहना होता है। और अगर कोई लोकल लोगों से बात करने की कोशिश करता है तो गाइड उसको स्टॉप करेगा कि ऐसा करना अलाउड नहीं है, वरना आपको जेल भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ जब आप नॉर्थ कोरिया को लीव करते हो घूमने के बाद में, तो सोल्जर्स आपका मोबाइल चेक करेंगे। शायद कैमरा तो लेके नहीं जा सकते, तो कैमरा तो क्या ही चेक करेंगे, मे भी लेके जाते हो, लेकिन सभी चीज़ें चेक होंगी कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं नॉर्थ कोरिया से लेके जा रहे जो कि बाहर कुछ और ही अलग चीज़ें बता दे। हालांकि दिमाग तो है ही, सोच तो है ही, बाकी सारी चीज़ें तो बता ही दोगे कि भैया वहाँ के रोड कितने खाली रहते हैं, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा पुअर है कि वो कार अफोर्ड नहीं कर पाते।